भाई ये रस्ट क्या है? वैसे अगर मैं बताऊं तो रस्ट ये है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। जो कोड तुम्हें दिख रहा है ना, यही है रस्ट। वैसे एक और मतलब होता है रस्ट का। वो है जंग जो लोहा पर लग जाता है बारिशों के समय। अब ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में रस्ट क्या है? रस्ट एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपनी सेफ्टी, कॉन्करेंसी एंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। भाई ये सब तो ठीक है, पर ये है क्या सबसे जरूरी? हम क्यों करें इस रस्ट को? कोई फायदा भी है इस रस्ट को करने का? देखो, सबसे पहले तो रस्ट भाई बहुत ही फास्ट है, बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, एक सिस्टम लैंग्वेज है जो काम आती है फ्रेमवर्क बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, जिनकी मदद से हम दूसरी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब देखो, ये जावास्क्रिप्ट की तरह तो है नहीं जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। रस्ट बहुत ही एडवांस के लिए बनी है। तीसरा, रस्ट सिस्टम बनाने के लिए बनी है, एप्लीकेशन नहीं बन सकते रस्ट में। चौथा, रस्ट से हम बैकएंड बना सकते हैं, वेब सर्वर्स बना सकते हैं, पर वेबसाइट्स नहीं बन सकती। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, फिग्मा कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर है लेकिन वो ब्राउजर पे पूरी स्मूथली चल जाती है ना? तो भाई इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जो फिग्मा का कोड है ना, वो बहुत ही बड़ा है। तो कुछ कंपाइलरों की मदद से ना उस कोड को इतना कंपाइल कर दिया गया, इतना हल्का कर दिया गया कि वो ना ब्राउजर पे एकदम स्मूथ चल सकता है। इसीलिए हमें फिग्मा ब्राउजर पे भी स्मूथ दिखती है। कुछ ऐसा ही है रस्ट के साथ भी। जो हम वेबसाइट बनाते हैं उन्हें कंपाइल कर देते हैं, रस्ट में भी हो सकता है ये। अब पांचवा देखो, रस्ट ब्लॉकचेन बनाने में काम आती है, जो कि बहुत ही एडवांस चीज है। भाई देखो, अब आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग सुन लो। अगर तुम रस्ट अगर तुम्हारी रस्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो भाई तुम यहीं छोड़ दो ये वीडियो देखना। अभी तुम स्टार्ट करो जावास्क्रिप्ट से, पाइथन से, कुछ हल्की लैंग्वेजेस से। ऐसा नहीं है कि तुम रस्ट को नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। लेकिन पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रस्ट रहेगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ना ही वेबसाइट्स बना पाओगे, ना ही मीन्स इतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे अगर तुम रस्ट को करोगे। अगर तुम जावास्क्रिप्ट को कर रहे हो, पाइथन को कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए सीखना ये सब। लेकिन रस्ट तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। पहले तुम कोई और लैंग्वेज सीखो, उसके बाद रस्ट पे आओ, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलो अब हम देखते हैं रस्ट के कुछ खतरनाक फीचर्स। देखो, सबसे पहले तो रस्ट के पास खुद का गार्बेज कंपाइलर नहीं है। वो बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट लैंग्वेज है। अगर तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रस्ट में और वो कहीं यूज नहीं करा, तो रस्ट का कंपाइलर एरर दे देगा। इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। यह बताएगा कि पहले या तो इसको कहीं यूज करो या फिर इसको यहाँ से हटाओ, जब ही आगे जाके कुछ कंपाइल हुआ। इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है इसका कंपाइलर। कुछ लैंग्वेज गार्बेज कलेक्ट करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस के गार्बेज कलेक्ट को हम हैंडल करते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया। अब रस्ट इन दोनों प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। दूसरा, रस्ट का कंपाइलर बहुत ही मस्त है। अगर तुमने एक बार समझ लिया ना रस्ट का कंपाइलर, तुम कभी रस्ट को छोड़ नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं। कार्गो। अब ये कार्गो क्या है? देखो, कार्गो एक रस्ट का पैकेज मैनेजर है। जैसे कि नोड के पास एनपीएम है, वैसे ही पाइथन के पास पिप है, पीएचपी के लिए कंपोजर है, और भी हैं। वो तुम्हें आराम से पता चल गया होगा कि कार्गो क्या है। अब देखो, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे इंस्टॉलेशन। आखिर भाई रस्ट को हम इंस्टॉल कैसे करें। फिर देखेंगे सिंपल सा एक फंक्शन बनाकर हेलो वर्ल्ड का। तो यही करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर एंड सर्च करते हैं रस्ट डाउनलोड। ये आ चुके हम अपने गूगल पर। यहाँ पर लिखते हैं रस्ट डाउनलोड। ओके, जैसे हमने रस्ट डाउनलोड लिखा तो हमारे पास सबसे पहली वेबसाइट्स आ जाएगी। तो क्लिक करिए इस पर, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली पर। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यूजिंग रस्ट अप। ओके, ये दो तरीके हैं। ये हो चुका विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, जैसे तुम्हारे विंडोज के सिस्टम के अंदर लिनक्स है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस कमांड को। अगर तुम सिंपल विंडोज यूज कर रहे हो तो तुम यहाँ से कोई भी 32 बिट या 64 बिट वाला EXT फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ 64 बिट को, एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। हम वेट करते हैं। यह इंस्टॉल हो चुकी है एंड अब हम इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए डबल क्लिक करेंगे इस EXT फाइल पे, एंड ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखो इसने क्या क्या करा है। इसने कुछ पाथ से सेट करे हमारे सिस्टम के अंदर, एंड जो भी है। वैसे मेरे में ये रस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर तुमसे कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस मांगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो हो सकता है, वो C++ बेस्ड पर है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए बोले तुम्हें तो उसे इंस्टॉल कर लेना। बेसिक सिंपल स्टेप है।
बस नेक्स्ट 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 करते जाना एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं विद डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड से चलेंगे, तो हम प्रेस करते हैं एंटर एंड चलते हैं आगे। अभी डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है रस्ट की वो इंस्टॉल करेगा एंड रस्ट अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कार्गो भी हो गया इंस्टॉल एंड ये कह रहा है रिस्टार्ट करना है तुम्हें अपनी करंट सेल को, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर तुम पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बार यहाँ से बंद करके फिर से टर्मिनल ओपन कर लेना। ओके, तो अब हम करेंगे एंटर। अभी हमारा यहाँ पर हो चुका है इंस्टॉल। अब हम खोलेंगे अपना टर्मिनल। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे खोलते हैं अपना एक टर्मिनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करा हमने टर्मिनल एंड यहाँ पे रन करते हैं रस्ट अप, जो कि बेसिकली रस्ट की कमांड है। जैसे हमने रन करी तो रस्ट की यहाँ पे सभी कमांड्स आ गई हैं जो भी यूज आने वाली। तो हम चेक करते हैं रस्ट का वर्जन, उसके लिए करते हैं हम रस्ट अप हाइफन हाइफन वर्जन वर्जन, ठीक है। ये यहाँ से एक 1 सेकेंड, 1 मिनट दोस्तों, वर्जन की स्पेलिंग गलत है। ओके, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो रस्ट का वर्जन है 1.27.1। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब तुम्हारे सिस्टम के अंदर कुछ और हो सकता है, जब तुम इंस्टॉल करो तो तुम वो चेक कर लेना, बट हमारे सिस्टम के अंदर रस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा काम है एक फंक्शन रन करना हेलो वर्ल्ड का। तो वो कैसे करेंगे कार्गो के अंदर। और देखो कार्गो के अंदर सब कार्गो बेसिकली एक एनपीएम का पैकेज मैनेजर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सॉरी सॉरी, कार्गो एक रस्ट का पैकेज मैनेजर है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अ, मैं भी बहुत ज़्यादा फैमिली और नोट जैसे सो, तो इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, पहली बार रस्ट के ऊपर जंप करा एंड चीज़ें मिस हो रही हैं, मैं एक जगह जुड़ रही हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं कार्गो न्यू। बेसिकली हमें न्यू कार्गो के फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर का नाम देते हैं हम रस्ट एंड एंटर करते हैं। तो इसने हमारी एक कार्गो का फोल्डर बना दिया जिसके अंदर कुछ पैकेजेस हैं इंस्टॉल। तो हम अब इस रस्ट के अंदर चलते हैं, सी डी रस्ट। अब यहाँ पर खोलते हैं अपना वी एस कोड। तो अब यहाँ से हमारा वी एस कोड खुल जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा हमारे जो फोल्डर बनाया था रस्ट, उस रस्ट फोल्डर के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी। पहली तो है कार्गो डॉट टी ओ एम एल। बेसिकली ये है कि इसके अंदर बेसिकली पैकेज डॉट जेसन वाली चीज़ें होती हैं, जो कि एनपीएम में पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है ना, उसकी डिपेंडेंसीज, नेम वेम वर्जन वर्जन वो सब यहाँ पर होता है टॉमल के अंदर। ओके, फिर गिट इग्नोर है, वो तो बिल्कुल ही सेम है जैसी रहनी चाहिए। उसके बाद एक एस आर सी फोल्डर, एस आर सी फोल्डर के अंदर मेन डॉट आर एस है एंड मेन डॉट आर एस के अंदर एक फंक्शन है जो भी की प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर रस्ट में हम फंक्शन बनाते हैं एफ एन, फंक्शन का नाम, एंड अगर कोई चीज़ प्रिंट करानी हो तो प्रिंट एल एन एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद जो भी हमें प्रिंट कराना है स्ट्रिंग के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फंक्शन। अब बात आती है इस फंक्शन को रन कैसे करते हैं। खोलते हैं अपना वी एस कोड वाला टर्मिनल एंड करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो उसके अब देखो, यहाँ पर रन करने के लिए करते हैं कार्गो रन, CARGO रन। जैसे हम कार्गो रन करेंगे ये कंपाइल करेगा कोड को, फिर बंडल करेगा, उसके बाद रन कर देगा। अब रन देखो इसने क्या करा, टारगेट के अंदर डिबग के अंदर जो ये रस्ट डॉट ई फाइल है इसको इसने रन करा। जैसे ये रन हुई है फाइल, हमारे पास आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये रन कर कर ओके, मैं तुम्हें, ठीक है, ये तो था बेसिक प्रोसेस रस्ट का एक फंक्शन को रन करने का, यही था। और जैसे ही हमने कार्गो रन करा तो इसने 2 चीज़ें और बना दी, कार्गो डॉट लॉक एंड, जिसके अंदर बेसिकली कुछ ये मीन्स वर्जन्स एंड नेम पैकेज मैनेजर के जो भी हैं, इनमें से ये चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे पैकेज लॉक डॉट जेसन होता है ना, वैसे ही यहाँ पे कार्गो लॉक करके। उसके बाद टारगेट है, टारगेट के अंदर अभी बताया हम अब रन करेंगे इस EXT फाइल को। अब EXT फाइल को रन करेंगे हम अपनी फाइल मैनेजर में जाके। यहाँ से बंद करते हैं इसको, यहाँ से भी इसे बंद करते हैं एंड अब चलते हैं हम अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ पे डेस्कटॉप में, यहाँ पर रस्ट के अंदर एंड टारगेट डिबग एंड जो अब ये है ना हमारा रस्ट डॉट ई इसको रन करते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक करा ये रन हुआ, 1 सेकंड में रन भी हो गया, बंद भी हो गया, क्योंकि वो कुछ रुकने के लिए नहीं था तो इसीलिए पता नहीं चला। वो प्रिंट भी हुआ होगा और यस, वो इतनी जल्दी हो रहा है कि बंद हो जा रहा है, इसलिए हमने टर्मिनल पहले बंद चालू करके रखा था। तो VS कोड में जैसे करा था वैसे ही होगा। सो यही था आज के इस वीडियो में। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में विद खतरनाक टॉपिक एंड अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।